जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम वीडियो में देखेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण और काव्य हेतु। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्ड में देखेंगे। शॉर्ट वीडियो है पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाकर आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। काव्य लक्षण की अगर बात करें तो काव्य लक्षण का अर्थ होता है काव्य की परिभाषा। भामह के अनुसार, जो कि 6वीं शती के थे, इन्होंने काव्य लक्षण के बारे में कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। और दंडी ने, जो 7वीं शती के थे, उन्होंने कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, अर्थात शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, आत्मा नहीं। काव्य की आत्मा तो अलंकार है। वे अलंकारवादी आचार्य थे, अतः इस अर्थ से युक्त अलंकार संपन्न पदावली को ही काव्य मानते थे। तीसरे में है वामन, जो कि 8वीं शती के थे। उन्होंने कहा कि गुणालंकृत्यो शब्दार्थयो काव्य शब्दो विद्यते, अर्थात गुण और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। वामन गुण रीति काव्य का अनिवार्य तत्व मानते थे। मम्मट के अनुसार, 12वीं शती है मम्मट, तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जो दोष रहित, गुण संपन्न और कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है। मम्मट अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते, वे रसवादी आचार्य थे। फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, जो कि 14वीं शती के थे, उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ये रसवादी आचार्य थे। फिर पंडित जगन्नाथ, जो कि 17वीं शती के थे, उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यमम्, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। उक्त परिभाषाओं में से मम्मट की काव्य परिभाषा सटीक है तथा यह व्यापक भी है। चिंतामणि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द अर्थ वीरो कवित्व विबुद्ध कहत सब कोई। कुलपति मिश्र का ने कहा है कि दोष रहित अरुगुण सहित कछु अल्प अलंकार, सबद अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसाइज, अर्थात कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। और कालरिज ने कहा कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्दों की सर्वोत्तम व्यवस्था ही कविता है। तो ये काव्य की कुछ परिभाषाएं थी जो कि अलग अलग आचार्यों ने दी हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किसने कहा है या ये परिभाषा किसने दी है, तो उनके आचार्यों को पूछ लेता है या फिर आचार्यों का नाम दे देता है और नीचे उनकी जो परिभाषा है वो दे देता है, तो ये पूछ लेता है। फिर अगर बात करें काव्य की, काव्य के हेतु की, काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की समर्थ उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है जो किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। काव्य प्रयोजन काव्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभ हैं जिन्हें ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति काव्य रचना करता है, जबकि काव्य हेतु की स्थिति काव्य रचना से पहले की है। काव्य हेतु कवि को काव्य रचना में सक्षम बनाने वाले तत्व हैं। तो काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्रतिभा, अभ्यास और तीसरा है व्युत्पत्ति।